दोस्तों आज तारीख है 2 नवंबर और केदारनाथ धाम का कपाट 23 अक्टूबर को ही बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी बद्रीनाथ धाम का यात्रा चल ही रहा है। 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम का कपाट बंद होगा। तो जितने भी श्रद्धालु अभी बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं उनको ये पता जरूर होना चाहिए कि बद्रीनाथ धाम के आसपास क्या क्या और देखने घूमने का प्लेसेस हैं जहां पर आप जा सकते हैं। बहुत कोई को जानकारी नहीं होने के कारण बहुत से लोग घूम नहीं पाते हैं और बद्रीनाथ धाम से ही वापस लौट जाते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ जगहों के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट भी बताने वाली हूँ। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम के साथ साथ अन्य उत्तराखंड के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानकारी मिलते रहेगा। तो चलिए पहले हम केदारनाथ धाम का नज़ारा आज 2 नवंबर का देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी तो केदार घाटी पूरा सन्नाटा ही हो गया है, रास्ते पूरा खाली हैं और मंदिर परिसर में भी अभी कोई नहीं है। बारिश बर्फबारी अभी कुछ नहीं हो रहा है। आज मौसम बादल वाला है, बर्फबारी अभी धीरे धीरे होना शुरू होगा। बाकी अभी पूरा खाली है केदारनाथ धाम। कुछ लोकल्स और साधु सन्यासी हैं जो भक्ति में अभी लीन हैं। तो केदारनाथ धाम का कपाट तो 6 महीने बाद खुलेगा, तो अभी कोई भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम का यात्रा 6 महीने तक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को अभी यात्रा करना है तो आप लोग बद्रीनाथ धाम का यात्रा कीजिए, बाबा बद्री विशाल का दर्शन कीजिए। अभी कपाट खुला है। 25 नवंबर को कपाट बंद होगा। बद्रीनाथ धाम का यात्रा करने के लिए आपको पैदल ट्रैक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश से डायरेक्ट बस बद्रीनाथ धाम तक चलती है। तो पैदल ट्रैक नहीं है, आप लोग यात्रा आराम से कर सकते हैं। तो चलिए बद्रीनाथ धाम के साथ साथ आप कहां कहां पर जा सकते हैं बताती हूँ। पहले तो आप लोग बद्रीनाथ धाम से ही 3 किलोमीटर का ट्रैक करके भगवान विष्णु का चरण पादुका को देखने के लिए जाइएगा। वहां पर एक चट्टान पर भगवान विष्णु के पद चिन्ह हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर पहली बार धरती पर अपने पैर रखे थे। उनके पैर के निशान आज तक हैं। आप लोग 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके पहुंच सकते हैं इस स्थान पर। यहाँ से नीलकंठ पर्वत भी दिखाई पड़ता है, तो आप लोग भगवान विष्णु और भगवान शिव का दर्शन एक साथ कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम के पीछे से रास्ता है चरण पादुका तक पहुँचने के लिए, तो आप लोग जरूर जाइए। इसके बाद आप लोग बद्रीनाथ धाम से भारत का पहला गांव माना गांव जरूर जाइएगा। ये गांव महाभारत से जुड़ा हुआ है। ऐसे कहा जाता है कि माना गांव से ही पांडव सीधा स्वर्ग में गए थे। आप लोगों को यहाँ पर 5 पांडव और द्रौपदी का स्टेचू देखने को मिलेगा। इन स्टेचू को देखकर आप लोगों को ऐसे लगेगा कि पांडव अभी स्वर्ग की ओर ही जा रहे हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी है। आप लोगों को पता होगा कि युधिष्ठिर जब स्वर्ग की ओर गए तो उसके साथ एक कुत्ता भी था। उसी को आप लोग माना गांव में देख पाएंगे, 5 पांडव और द्रौपदी के साथ में सुंदर सा स्टेचू बना हुआ है। उसके बाद माना गांव में ही आप लोगों को महर्षि वेदव्यास का गुफा देखने को मिलेगा। महर्षि वेदव्यास यहीं पर 18 महापुराण के रचना किए थे। आप लोगों को पता होगा महाभारत का रचना भी महर्षि वेदव्यास ने ही किया था। तो आप लोग उस स्थान को देख सकते हैं जहां पर महर्षि वेदव्यास ने 18 महापुराण का रचना किए थे। तो आप लोग उस गुफा को देख सकते हैं जहां पर महर्षि वेदव्यास ने 18 महापुराण का रचना किए थे। इतना ही नहीं, यहीं पर गणेश जी ने महाभारत लिखा था। महाभारत का रचना तो महर्षि वेदव्यास ने किया था, लेकिन महाभारत को गणेश जी ने लिखा था इसी माना गांव में ही। आप लोग माना गांव में आकर उस स्थान को देख सकते हैं। और सरस्वती नदी को भी आप लोग सिर्फ माना गांव में ही देख पाएंगे, जहां पर सरस्वती नदी काफी भयानक रूप में दिखाई पड़ती है। इसके बाद सरस्वती नदी जमीन में समा जाती है। तो सरस्वती नदी को पूरे भारत में आप लोग सिर्फ माना गांव में ही आकर देख पाएंगे। और इसी नदी के ऊपर एक चट्टान का पुल है।
ऐसे कहा जाता है कि इस चट्टान को भीम ने नदी पार करने के लिए यहाँ पर दिया था। जब 5 पांडव और द्रौपदी स्वर्ग जा रहे थे, तब द्रौपदी कुछ कारणवश सरस्वती नदी को पार नहीं कर पा रही थी। तब एक बड़ा सा चट्टान को भीम ने नदी के ऊपर दे दिया और द्रौपदी को नदी पार करवाया था। आज भी इस चट्टान के बने पुल को लोग नदी पार करने के लिए प्रयोग करते हैं। इस पुल का नाम भीम पुल है। तो दोस्तों, भारत का पहला गांव माना जो पूरा महाभारत से ही जुड़ा हुआ है। तो आप लोग बद्रीनाथ धाम से 5 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंच सकते हैं। गाड़ियां बद्रीनाथ धाम से माना गांव के लिए चलती है। 15 मिनट का टाइम लगता है, आप लोग जा सकते हैं। और यहीं से माना गांव से ही वसुंधरा झरना को देखने आप लोग जा सकते हैं। 6 किलोमीटर का ट्रेक करना होता है माना गांव से। ऐसे कहा जाता है कि वसुंधरा झरना का पानी पापियों पर नहीं गिरता है। वसुंधरा झरना का पानी 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इस झरना का पानी अलकनंदा नदी में मिलता है। तो आप लोग माना गांव अगर जा रहे हैं तो वसुंधरा झरना भी जरूर देखने जाइएगा। खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे 6 किलोमीटर का ट्रेक करते समय। तो अप्रैल मई से नवंबर महीने तक वसुंधरा झरना का ट्रेक करना सही रहता है, जब तक बद्रीनाथ धाम का कपाट खुला रहता है। फिर दिसंबर से मार्च महीने तक पूरा बर्फ के कारण रास्ता बंद रहता है। तो अभी आप लोग ट्रेक कर सकते हैं 24 नवंबर तक। उसके बाद अगले साल 2026 में आप लोग ट्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बद्रीनाथ धाम जाने वाला रास्ता में जोशीमठ में नरसिंह भगवान का मंदिर है। वहां पर आप लोग नरसिंह भगवान का मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान नरसिंह का हाथ धीरे धीरे पतला होते जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन भगवान का वो हाथ टूट जाएगा, उस दिन नर और नारायण पर्वत दोनों आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तब भगवान बद्री विशाल का भविष्य बद्री में पूजा होगा। तो आप लोग बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं तो इन जगहों पर जरूर जाइए। आप लोगों को काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। महाभारत से जुड़ी कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।